गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू भावना बीपीएससी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज 66th बीपीएससी मेंस के लिए जीएस 2 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक का एक टॉपिक देखेंगे जो कि मेक इन इंडिया है। फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। मेक इन इंडिया के मुख्य बिंदुओं की चर्चा करें और इसके उद्देश्यों की समीक्षा करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे समीक्षा वर्ड आया है। समीक्षा वर्ड आने से मतलब है कि मेक इन इंडिया के सकारात्मक उद्देश्य को लिखते हुए इसके नकारात्मक पहलुओं की भी चर्चा करनी है कि मेक इन इंडिया में कहाँ क्या बाधक तत्व हैं। तो फ्रेंड्स, पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के जो मुख्य बिंदु हैं उसे लिखेंगे। उसके बाद मेक इन इंडिया के उद्देश्य को लिखेंगे। मेक इन इंडिया के उद्देश्य को पूरा करने में आ रही बाधाओं को लिखेंगे और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। फ्रेंड्स, एग्जाम में 36 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं शॉर्ट जिस्ट बता रही हूँ, आप इसे बड़ा करके एग्जाम में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम लोग ऐसे लिखेंगे जैसे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित प्रधानमंत्री थे। तो अपने प्रथम कार्यकाल में उन्होंने 25 सितंबर 2014 को दिल्ली के विज्ञान भवन से देश के विकास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया कार्यक्रम या योजना की नींव रखी। फ्रेंड्स, यदि अभी वंदे भारत एक्सप्रेस की चर्चा करें तो ये भी मेक इन इंडिया के अंतर्गत ही बनाया गया है। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत विदेशी निवेश जो है एफडीआई है उसको बढ़ाकर रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। और भारत की जो विश्व में छवि है इसको निखारने के लिए मेक इन इंडिया बनाया गया है, ताकि हम आयात जो है वो कम करें और निर्यात को बढ़ावा दें, ताकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह सुदृढ़ हो सके। तो फ्रेंड्स, इसमें पीपीपी मॉडल को लागू किया गया है, जैसे पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप पे। यदि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के मुख्य बिंदु देखें तो अधिक से अधिक घरेलू उत्पाद या वस्तुओं के निर्माण पर बल दिया जा रहा है। मतलब हमको जो है वो इंपोर्ट कम करना है और एक्सपोर्ट अधिक करना है। तो हमारा जो उद्योग है, जो उद्योग धंधे हैं, इसमें विदेशी निवेश को बढ़ाकर रोजगार सृजन किया जाए। सेकेंड पॉइंट को देखें तो इससे देश में गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी। तो फ्रेंड्स, इसके तहत 300 कंपनियों को जोड़ने का लक्ष्य है और काफी हद तक इस लक्ष्य को पूरा भी किया गया है। फ्रेंड्स, 2022 तक सभी सामान भारत में स्वयं निर्माण हो और साथ में 1000 मिलियन रोजगार बढ़े। फ्रेंड्स, विनिर्माण क्षेत्र में 12 से 14% की वृद्धि की गई है। जैसे फ्रेंड्स, इजराइल और जापान का भारत में वृहद निवेश किया गया है। तो इससे क्या हमारे देश में एफडीआई आ रहा है। और यदि 6 पॉइंट की बात करें तो व्यापार वाणिज्य में बढ़ोतरी होगी, आयात कम होगा, निर्यात में वृद्धि होगी, पर्यावरणीय विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, यदि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो देखें तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है उसमें एक टाइगर को रखा गया है लोगो में, जिसमें अशोक चक्र को दिखाया गया है। फ्रेंड्स, आगे यदि इसके उद्देश्य को देखें तो इस योजना का उद्देश्य देश में गरीबी बेरोजगारी को दूर कर देश को आर्थिक मजबूती देना है। आर्थिक मजबूती कैसे मिलेगा? तो निवेश अधिक होगा तो रोजगार सृजन होगा, रोजगार सृजन होगा तो गरीबी दूर होगा, गरीबी दूर हुआ तो कुपोषण की समस्या नहीं रहेगी, लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय है वह बढ़ेगा। तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
फ्रेंड्स, अभी देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, तो हमें आत्मनिर्भर बनाने में मेक इन इंडिया कार्यक्रम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो पीएम मोदी द्वारा उठाया गया यह कदम एक सकारात्मक कदम है। हम अपने आंसर में इसको प्रूफ करेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें तो फ्रेंड्स, जैसे कि डीआरडीओ के द्वारा जो परीक्षण किए जा रहे हैं, या हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके द्वारा जो कार्यक्रम लॉन्च किए जा रहे हैं, ये सब मिशन शक्ति का परीक्षण हुआ, या फिर जो अभी हाल फिलहाल में जो एंटी सैटेलाइट्स का परीक्षण किया गया है, वो सब मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत ही है। और ये हुआ कि हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। रक्षा उपकरणों का जो निर्यात है वो कम करके हम लोग स्वयं अपने रक्षा उपकरण बना रहे हैं। तो ये हमारी जो है वो देश की अचीवमेंट है। तो भारत को प्रौद्योगिकी विकास पर अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर को बढ़ाना है। ये इसका उद्देश्य है कि हम लोग की अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर बढ़ेगी। यदि प्रॉफिट की बात करें फ्रेंड्स, तो इससे कौशल का विकास होगा, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होगी, जीडीपी का विस्तार होगा, एफडीआई में बढ़ोतरी होगी, और जो भी इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं जैसे ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, मीडिया, रक्षा समेत अन्य जितने क्षेत्र हैं उसमें वृद्धि होगी, तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। और यदि युवाओं को रोजगार मिलेगा तो जो देश के युवा हैं वो असामाजिक संगठनों में नहीं जाएंगे, जैसे आतंकवाद के क्षेत्र में, नक्सलाइट के क्षेत्र में। जो युवा जो हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं, वो वहां ना जाकर रोजगार सृजन होने से रोजगार करेंगे। यदि दूसरा देखें पहलू तो महिला सशक्तिकरण होगा। फ्रेंड्स, हमारे अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पुरुषों की तुलना में कम है, तो महिलाओं को भी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ने की पहल है, तो इससे महिला सशक्तिकरण होगा। फ्रेंड्स, कृषि पर निर्भरता में कमी आएगी। जैसे यदि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर देखें तो प्राइमरी सेक्टर में कृषि आता है, सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग धंधे आते हैं और टर्शियरी सेक्टर में सेवा क्षेत्र आता है। तो हमारे देश में कृषि पर निर्भरता अधिक है, तो इस निर्भरता को कम करके उद्योग धंधे में लोगों को लगाया जाना मेक इन इंडिया कार्यक्रम से का उद्देश्य है। और इससे जो है वो देश में तीनों सेक्टर में जो है वो संतुलन की स्थिति बनेगी, ब्रांड वैल्यू में बढ़ोतरी होगी और देश में पूंजी का प्रवाह होगा। पूंजी के प्रवाह होने से इनकम बढ़ेगा और आम आदमी के पॉकेट में पैसे आएंगे, जिससे अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ होगी। फ्रेंड्स, इसका यदि नकारात्मक बिंदु देखें, यानी इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, मतलब मेक इन इंडिया कार्यक्रम के जो मार्ग है उसमें क्या बाधक तत्व हैं ये। तो पहला है प्राकृतिक संसाधन विलुप्त होंगे। जैसे पूंजी के साथ साथ कच्चे माल की जरूरत होती है, तो इसके लिए प्राकृतिक संसाधन जो है वो अपर्याप्त हैं, जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं, और जो है उन पर हमारी निर्भरता और अधिक बढ़ गई है। दूसरा, छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा। देश में एफडीआई बढ़ेगा तो पूंजीपतियों का अधिक रोल होगा व्यापार वाणिज्य में, तो छोटे व्यापारी को नुकसान होने की संभावना है। प्रदूषण में वृद्धि होगी। कल कारखाने लगेंगे तो उनकी चिमनियों से निकलने वाले जहरीले रासायनिक पदार्थ जो है, जो हवा है, उससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है। तीसरा बात, खेती की उपेक्षा। लोग खेती को छोड़कर उद्योग धंधे में लगेंगे तो इससे खेती की उपेक्षा होगी। फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में हमारे युवा वर्ग जो हैं वो अपनी इच्छा से खेती करना नहीं चाहते हैं। किसी भी बच्चे से यदि पूछिए कि आपका एम क्या है, तो शायद ही कोई बच्चा है जो ये कहेगा कि मैं फार्मर बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि बृहद तौर पर देखें तो खेती की उपेक्षा होगी और हमारे खाद्यान्न का जो है वो देश के लिए बहुत जरूरी है, ताकि जीरो हंगर का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो सके।
यदि फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो स्किल्ड लेबर की कमी है। कुशल श्रम कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफल बनाने में कुशल श्रम जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाइना यदि आज इतना डेवलप कर रहा है तो उसके पीछे क्या है, वहाँ पे चीप लेबर्स अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया में चीप लेबर्स तो अवेलेबल है बट स्किल्ड नहीं है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री ने कौशल भारत अभियान शुरू किया है, जिसके तहत युवाओं को प्रशिक्षित कर विभिन्न कार्यों में लगाया जा रहा है ताकि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह पूरा हो सके। फ्रेंड्स, ये मेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मैंने आज कवर किया है। फ्रेंड्स, इसको देखिए, वीडियो को टॉपिक समझिए और उसके बाद खुद से राइटिंग प्रैक्टिस करिए। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ लाइक करें। मैं आप लोग को 66 बीपीएससी के लिए पूरे मेंस का टॉपिक कवर करूंगी। थैंक यू फ्रेंड।